मुख्यमंत्री योगी ने अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में रैली की और इस मौके पर सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। कार सेवकों पर फायरिंग का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा अच्छे कामों का विरोध किया। पहले उसने अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया और अब महाकुंभ का विरोध कर करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचा रही है। सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ का एक ही संदेश है कि एकता से ही अखंड रहेगा देश। सबसे बड़ी चुनौती है जातिवाद, सबसे बड़ी चुनौती है परिवारवाद, और आज उसी परिवारवाद पर प्रहार करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। उसी जातिवाद पर प्रहार करने के लिए मैं आपके पास आया हूं, आपसे अनुरोध करने के लिए, आपसे अपील करने के लिए। आपके विकास में बाधा है ये परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति। आपके विकास में बाधा है ये बांटने की राजनीति। आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ है परिवारवाद की राजनीति और जातिवाद की राजनीति। ये जातिवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं, ये परिवारवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं जिन्होंने केवल और केवल अपने परिवार की चिंता की, जनता जनार्दन की चिंता नहीं की। किसी दलित, किसी वंचित, किसी पिछड़ी जाति के व्यक्ति का, किसी का भी इन्होंने कभी उत्थान नहीं किया। देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का, पूर्व मुख्यमंत्री का बयान महाकुंभ को लेकर के जब पूरा देश और पूरी दुनिया प्रयागराज की धरती की ओर आकर्षित हो रही है, तब ये रोज महाकुंभ के बारे में दुष्प्रचार करते हैं, रोज दुष्प्रचार करते हैं, यानी दुष्प्रचार करके भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। याद करिए 22 जनवरी 2024 को जब अयोध्या में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और प्रभु रामलला अयोध्या में विराजमान हुए, समाजवादी पार्टी ने तब भी विरोध किया था। समाजवादी पार्टी ने तब भी विरोध करके आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया था। इससे पहले कल दिल्ली के दंगल में सीएम योगी ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के खिलाफ बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने केजरीवाल से सवाल पूछा कि उन्होंने 55 मंत्रियों के साथ संगम में डुबकी लगाई। क्या अरविंद केजरीवाल ऐसा कर सकते हैं? क्या वो कैबिनेट के साथ यमुना में डुबकी लगाएंगे? जय श्री राम, जय जय श्री राम। दिल्ली विधानसभा चुनाव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। सीएम योगी ने पहली रैली किराड़ी में की। अपने भाषण में सीएम योगी ने सबसे पहले यूपी मॉडल और दिल्ली मॉडल की तुलना करते हुए अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। वहीं प्रयागराज महाकुंभ, राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जिक्र भी अपनी जनसभा में किया। आपसे थोड़ी देर पहले पूरी जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने दिल्ली और यूपी मॉडल की तुलना करके बताया किस तरह से यूपी से लगता हुआ ओखला है, वहां उद्योग डेवलप नहीं हुए, लेकिन यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिए बसा दिए गए। सीएम योगी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार अपने वादे ही पूरे नहीं कर पाई। सीएम योगी ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को बड़ा चैलेंज भी दिया। सीएम योगी ने कहा कि हमने कैबिनेट के साथ पवित्र संगम में स्नान किया। क्या केजरीवाल यमुना नदी में अपनी कैबिनेट के साथ स्नान कर सकते हैं? अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए।
यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जनता जनार्दन की इस अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए। सीएम योगी ने दिल्ली सरकार को लेकर निशाना साधा कि यहाँ पता नहीं चलता कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे। अच्छी सड़क देखनी हो, मॉडल देखना हो, मेट्रो का मॉडल जो सर्दार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रारंभ किया था, उसे देखने के लिए पूरा देश दिल्ली आता था। सड़कों की बात होती थी, दिल्ली आता था। स्वच्छता की बात होती थी, दिल्ली आता था। कोई नया कार्य होता था, उसको देखने के लिए लोग दिल्ली आते थे। लेकिन बहनों और भाइयों, आज क्या स्थिति है? क्या बना दिया है? सड़क पे गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, कोई पता ही नहीं लग रहा है। मैं जब से चल रहा हूं यही दिल्ली के अंदर देख रहा हूं। दिल्ली में गंदगी और कूड़े के ढेर को लेकर भी सीएम योगी ने दिल्ली सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार यमुना को साफ नहीं कर सकी और इसका खामियाजा मथुरा वृंदावन के संतों और श्रद्धालुओं को भी उठाना पड़ता है। कूड़ा का ढेर पड़ा हुआ है, गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के अंदर इस प्रकार की दुर्गति हो, सीवर बहरा सड़कों पर, हमारे वाहनों को भी उसी सीवर के बहते हुए सीवर से गुजरना पड़ा। और अभी तो पेयजल का भीषण संकट आने वाला है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का पाप का भुक्तभोगी हमारी पावन मथुरा वृंदावन के श्रद्धालुओं को और संतों को भी उठाना पड़ता है। वहां मां गंगा एक गंदे नाले में बदल करके जाती है। सीएम योगी ने दिल्ली में ताबड़तोड़ 3 जगहों पर प्रचार किया। किराड़ी, करोलबाग और जनकपुरी में सीएम योगी ने रैली की। सीएम योगी की दिल्ली में कुल 14 जनसभा होनी है। 28 जनवरी को मुस्तफाबाद, घोंडा, शाहदरा, पटपड़गंज, 30 जनवरी को महरौली, आरके पुरम, राजेंद्र नगर, छतरपुर, 1 फरवरी को पालम, बिजवासन, द्वारका में सीएम योगी रैली करेंगे। सीएम योगी की चुनाव प्रचार में एंट्री को बीजेपी के लिए जीत की गारंटी माना जाता है। इसकी गवाही कुछ आंकड़े भी देते हैं। पिछले साल अक्टूबर में हरियाणा चुनाव में योगी ने 14 सीट पर प्रचार किया, जिनमें से 9 बीजेपी के खाते में गई, यानी स्ट्राइक रेट 64% से ऊपर रहा। जम्मू कश्मीर में 4 सीटों पर प्रचार किया और चारों सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रही, यानी 100% स्ट्राइक रेट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में योगी ने 18 जगहों पर प्रचार किया और 17 जगह बीजेपी को जीत मिली। यहाँ स्ट्राइक रेट रहा करीब 95%। लोकसभा चुनाव के ठीक बाद यूपी की 9 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में 7 सीटें बीजेपी के खाते में आई और सीएम योगी का स्ट्राइक रेट शानदार रहा। योगी की रैलियों की खास बात यह भी है कि उनके दिए नारे पूरे चुनाव की दिशा ही बदल देते हैं। महाराष्ट्र चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे नारे के इर्द गिर्द ही पूरा चुनाव घूमता रहा। सीएम योगी ने और भी कई नारे दिए, जैसे नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। समाजवादी पार्टी को घेरने के लिए दिए गए नारे, न रंगदारी न फिरौती, यूपी नहीं किसी की बपौती, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो अंदर बैठा गुंडा, और जहां दिखे सफाई वहां बिटिया घबराई भी खूब सुर्खियों में रहे। दिल्ली में बीजेपी 32 साल से सत्ता के लिए तरस रही है। पहले कांग्रेस ने उसका इंतजार बढ़ाया और फिर आम आदमी पार्टी ने, लेकिन इस बार बीजेपी का दावा है कि वो दिल्ली में अपनी जीत दर्ज करेगी। अब देखना ये है कि दिल्ली के दंगल में सीएम योगी के प्रचार का कितना असर होता है। नोएडा की सड़क देखो, नोएडा के शिक्षण संस्थान देखो, वही दिल्ली की सड़कों का हाल देखो। तो उन्होंने कहा है कि दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार लानी चाहिए। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, रामलला का मंदिर बन गया, उसके साथ साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया, उसके बाद तमाम जो देश भर में मंदिरों की स्थापना की जा रही है। तो आप दिल्ली में भी अगर विकास करना है, आस्था का श्रमदान आप चाहते हो, तो दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार की मांग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। कैमरा पर्सन के साथ पवन गौड़, दिल्ली।
और यूपी रेरा की बड़ी कार्रवाई, प्रदेश के सभी बिल्डर्स और एजेंट्स को नोटिस भेजा गया है। विज्ञापन के नियमों का उल्लंघन करने पर नोटिस भेजा गया है। रेरा ने 91 बिल्डर्स और एजेंट्स पर जुर्माना लगाया है। 2 करोड़ 66 लाख रुपए का यह जुर्माना है और रेरा में 3801 प्रोजेक्ट्स और 6719 एजेंट रजिस्टर्ड हैं। तो 2 करोड़ 66 लाख रुपए का जुर्माना इन लोगों पर लगा है। नियमों के उल्लंघन मामले को लेकर एक कार्रवाई हुई है। प्रदेश के सभी बिल्डर और एजेंट्स को एडवर्टाइजिंग मामले में नोटिस भेजा गया है। विज्ञापन के नियमों के उल्लंघन पर यह नोटिस भेजा गया है। 51 बिल्डर्स और कुछ एजेंट्स पर यह जुर्माना लगा है। करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा का यह जुर्माना सभी पर लगाया गया। अब तक 3801 प्रोजेक्ट्स रेरा के अंडर हैं। यूपी रेरा की यह बड़ी कार्रवाई है। साथ ही 6719 रजिस्टर्ड एजेंट्स भी हैं रेरा के अंतर्गत। इसको धोखे में रखने वाले बिल्डर और एजेंट्स पर अब रेरा ने बड़ी कार्रवाई की है। जुर्माने की कार्रवाई की गई। करीब आपको बता दें 2 करोड़ 66 लाख के आसपास का ये जुर्माना लगाया गया। यूपी रेरा के चेयरमैन ने इसकी जानकारी दी है। दरअसल मैं आपको बता दें कि जो भी बिल्डर प्रोजेक्ट्स और एजेंट्स बायर से अपना डॉक्यूमेंटेशन छुपाते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर छुपाते हैं या रजिस्टर्ड नहीं है और फिर भी धोखे में रखते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है और जुर्माने की कार्रवाई की गई। साथ ही आपको बता दें कि लगातार यूपी रेरा की तरफ से ये अपील की जा रही है कि कोई भी जो प्रोजेक्ट है उसमें इन्वेस्टमेंट से पहले यूपी रेरा की ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर ले। करीब 3801 प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है। इसके अलावा अगर एजेंट्स की बात करें तो 6700 के आसपास एजेंट रजिस्टर्ड है। लेकिन कुछ एजेंट्स लगातार जो है अखबारों में और अन्य माध्यमों से गलत विज्ञापन जारी कर रहे हैं जिसमें यूपी रेरा रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। ऐसे में नियमों के उल्लंघन के चलते ये कार्रवाई की गई है। महाकुंभ के 12वें दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। सुबह 10 बजे तक लगभग 30 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है। 10 लाख कल्पवासियों ने आस्था की डुबकी लगाई तो 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने भी डुबकी लगाई है। अब तक 10 करोड़ 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है। जब से महाकुंभ शुरू हुआ है तो 10 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं, जिसमें कल्पवासी भी शामिल हैं और उसके साथ साथ आम श्रद्धालु भी। रोजाना लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं और संगम में डुबकी लगाते हैं। साथ ही कल्पवासी जो यहां किनारे पर कल्पवास कर रहे हैं वो भी यहां पर डुबकी लगाते हैं। कुल मिलाकर 10 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक संगम में डुबकी लगा चुके हैं। अयोध्या के मिल्कीपुर में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी ने महाकुंभ को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ का यही संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा देश। उन्होंने कहा कि बिना भेदभाव के लोग करोड़ों संगम में स्नान कर रहे हैं, करोड़ों की तादाद में स्नान कर रहे हैं। एकता से ही देश अखंड रहेगा। बिना भेदभाव के लोग स्नान कर रहे हैं, एकता से ही अखंड रहेगा देश, ये कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। बिना जाति के, बिना पंथ के भेदभाव के एक संगम में स्नान कर रहा है, गौरव की अनुभूति कर रहा है। मां गंगा का आशीर्वाद, भगवान प्रयागराज का आशीर्वाद उस संगम के माध्यम से प्राप्त हो रहा है और संगम का एक ही संदेश है, महाकुंभ का एक ही संदेश या त्रिवेणी का एक ही संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। इस बार महाकुंभ कई मायनों में खास माना जा रहा है। वहीं राम मंदिर की झलक अब महाकुंभ में भी देखने को मिल रही है, जहां 400 लोगों ने मिलकर राम मंदिर का स्वरूप तैयार किया और सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बल्कि भगवान श्री राम की प्रतिमा भी यहां पर रखी गई है, जिससे भक्त अंदर जाकर पूजा अर्चना कर सकें। करीब 1.5 महीने की मेहनत के बाद ये भव्य राम मंदिर की झलक बनकर तैयार हुई है।
होगी। महाकुंभ में अयोध्या नगरी जैसी तस्वीर देखी जा रही है और देखिए मेरे पीछे आपको राम मंदिर जैसा भव्य स्वरूप देखने को मिल रहा होगा। राम मंदिर की तर्ज पर इसका निर्माण किया गया है और दूर दूर से जो भी लोग महाकुंभ में पहुंच रहे हैं, जो अयोध्या नहीं जा पाए हैं अब तक, वो यहां आकर राम मंदिर का दर्शन कर रहे हैं। और देखिए उसी भव्यता, उसी प्रारूप के तहत इसका निर्माण किया गया है और तस्वीरें लगातार हम आपको पहुंचा रहे हैं। और देखिए लोगों के आगमन का सिलसिला भी लगातार जारी रहा है, लेकिन इसकी भव्यता देखते ही बन रही है। अयोध्या नगरी में राम मंदिर का ये स्वरूप बहुत ही खूबसूरत है, अपने आप में अलौकिक है, विहंगम है। और ठीक जैसे अयोध्या में आपने राम मंदिर की तस्वीरें देखी होंगी, बिल्कुल हूबहू वही तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुछ लोग हैं जो यहाँ पर एज अ सिक्योरिटी रहते हैं या फिर यूं कह ले लोगों के स्वागत के लिए ये यहाँ पर लगातार बने रहते हैं। क्या नाम है सर आपका? दीपक यादव मैम। दीपक यादव, क्या तैयारी, बहुत दिनों से ये बन रहा होगा? जी मैम, ये 1 महीना 1 हफ्ते हो गए। 1 महीने 1 हफ्ते हो गए, मतलब बहुत कड़ी मेहनत के बाद एकदम जी, बिल्कुल 400 हूबहू वो तस्वीरें बनाई गई जी। 400 लोग थे। 400 लोगों ने मिलकर इसका निर्माण किया है। जी। कैसे लोग आ रहे हैं देखने के जी लिए? मैम, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। लोग फोटोज भी ले रहे हैं जो अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे हैं, यहीं पर देख ले रहे हैं। जी जी मैम। तो आप लोग की तरफ से क्या खास तैयारी की गई है लोगों को अंदर लाने के लिए? कैसे लोग आ रहे हैं? क्या यहाँ पर पूजा पाठ की भी कोई व्यवस्था जी है? मैम, पूरी व्यवस्था है, अंदर पूरी व्यवस्था है। जी जी। क्या व्यवस्था रखी है? पूरा पूजा पाठ की और भगवान जी की मूर्ति रखी है। जी जी, देखने को मिलता है। और लोग सेल्फी भी ले रहे होंगे क्योंकि बहुत उत्साहित है लोग। एक तो महाकुंभ और उसमें भी राम मंदिर यहीं अगर मिल जाए कुंभ नगरी में, तो ये और खुशी की बात होती है। जी मैम, सेल्फी नहीं अलाउ है मैम यहाँ पे। अच्छा, सेल्फी अलाउड नहीं रखा? बाहर से तो जी मैम, बाहर से ले सकते हैं। अच्छा, देखिए बाहर से आप ले सकते हैं, लेकिन अंदर जाकर आप भगवान के शरण में जब जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको भक्ति करनी है, सेल्फी नहीं लेनी है। और देखिए यहाँ पर कुछ और पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आप क्या यहाँ पर तैयारी रखी है लोगों के लिए? जी मैम, यहाँ की तैयारी बहुत अच्छी है, लाइन से आए जाए, बस यही तैयारी है। और कब से ये मंदिर खुल जाता है? सुबह कितने बजे सुबह से? 10 बजे से खुलता है जी, शाम 12-1 बजे तक खुला रात रहता को है। 12-1 बजे तक ये बंद हो जाता है। और उससे पहले जो लोग यहाँ पर आते हैं उसके लिए क्या व्यवस्था रखते हैं? क्या कोई टिकट विकट लगती है या मुफ्त है? नहीं जी, यहाँ ऐसे ही टिकट आ लगती है, जाते हैं? 50 रुपया शुल्क है टिकट अच्छा, का। 50 रुपए शुल्क है। तो 50 रुपए शुल्क के साथ आप इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। देखिए इसकी भव्यता देखते ही बन रही है। सर, आप लोग की तरफ से क्या तैयारी की गई है? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर महाकुंभ में अयोध्या नगरी जैसी तस्वीर दिखे तो इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है? हम लोग सुरक्षा में हैं, मंदिर का पूरा पार्किंग एरिया सुरक्षा में लगे हैं। जी। कितने लोग आ जाते होंगे एक दिन में? अभी तो कल से चालू हुआ है, काफी लोग आ रहे हैं, ज्यादा भीड़ काफी हो रही है। काफी भीड़ इकट्ठा हो तो रही है। पार्किंग में क्या कोई खास व्यवस्था रखी गई है या लोगों को पहले ही रोक दिया जा रहा है, उसके बाद वो अंदर? पार्किंग में यही हम लोग सुरक्षा है कि चोरी वोरी न हो, कोई सामान वामान चुरा लेते हैं, कोई झगड़ा न हो।